नजर साहब, किस तरह से देखते हैं अदालत की जानिब से आज ये फैसला सुना दिया गया है जिसमें चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई है? देखिए, ये इस हद तक तो पाकिस्तान की सियासत के लिए अनफॉर्चुनेट है कि एक और साबिक वजीर आजम को बाद सजा भी सुनाई गई है और एक और साबिक वजीर आजम गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन ये जो तोशाखाना का केस है, ये बड़ा गैर मामूली केस था। पाकिस्तान में इस वक्त 3 अदालतें जो हैं वो इन मामलात को देख रही थी जो तोशाखाना से जुड़े हुए थे। एक तरफ सेशन कोर्ट जिसने आज सजा सुनाई है वो इस मामले को देख रही थी, फिर इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्तें मौजूद थी, वहां पर भी जो है वो इस मामले को देखा जा रहा था रोजाना की बुनियाद पर। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से दरख्वास्तें थी, अगरचे गुज़िश्ता रोज जो है वो दरख्वास्त है वो वापस ले ली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला बार बार जो है वो आ रहा था। और इस केस के अंदर जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्हें दूसरी मर्तबा सजा हुई है तोशाखाना वाले मामले पर। आपको याद होगा पहले भी जो है वो नाअहली जो है वो हो चुकी है और उसी की बुनियाद पर ये रेफरेंस सेशन अदालत के सामने आया था और सेशन अदालत इस मामले को इलेक्शन कमीशन से जब ये थ्रू होकर आया था उसके बाद ही जो है वो देख रही थी। तो तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम थी, आमतौर पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जब मामला आता है तो उसके अंदर चीजें बड़ी सीधी होती हैं और शायद इसी चीज का एहसास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को भी, जिसकी वजह से बार बार एतराजात जो है वो उठाए जा रहे थे। और ये जो फौजदारी केस था इस पर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उससे को बहुत मुख्तलिफ डिसीजन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। गैर मुतवक्के होता अगर सेशन कोर्ट इस हवाले से कोई और फैसला देती। लेकिन एक बात जरूर है कि तहरीक इंसाफ का ये कहना था और चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम का कि अदालत बहुत तेज रफ्तारी के साथ जो है वो इस मामले को जो है वो देख रही है। और तकरीबन को 8 दरख्वास्तें थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी और अभी भी उनका ये कहना था कि उनका कहना है कि सेशन कोर्ट इस हवाले से अभी फैसला नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी जो दरख्वास्त थी गवाहों की हवाले से कि उनके जो गवाह पेश होने हैं और उन पर जो है वो जरा होनी है, क्योंकि अभी उस दरख्वास्त पर फैसला नहीं हुआ तो उस वजह से सेशन कोर्ट अभी इस पर डिसीजन नहीं दे सकती। लेकिन बहरहाल आज सेशन कोर्ट ने जो है वो इस हवाले से फैसला अपना सुना दिया है और जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उनको अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन ये फैसला याद रखिए कि ये फैसला सेशन कोर्ट से जो है वो सुनाया गया है। इसके बाद उनके पास बहुत सारे लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, वो हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। ये उससे जरा मुख्तलिफ मामला है जो मियां नवाज शरीफ के साथ पेश आया था जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही जो है वो डिसीजन आ गई थी। तो ये चीज जो है वो उनके पास लीगल फोरम बाहर तौर पर मौजूद है। ये मामला मेरा ख्याल है अभी इसके बाद जो है वो हाई कोर्ट के अंदर भी जाएगा, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर फैसला होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ पहले ही कमजोर हो चुकी है बतौर पार्टी। बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, कई पार्टी के बेशतर रहनुमा जो है वो इस वक्त पार्टी छोड़ भी चुके हैं। तो आप उस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिस तरह का रिएक्शन जो है वो एक मरतबा पहले आया था 9 मई के जब वाक़यात हुए थे। उन वाक़यात ने बड़ा कुछ तब्दील करके रख दिया है मुल्क की सियासत के लिए भी और तहरीक इंसाफ के लिए भी। और तभी आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो गई है। अगरचे इसकी भी तवक्को कर रही थी तहरीक इंसाफ, उनकी लीगल टीम को ये मालूम था कि इस हवाले से किसी भी तौर पर जो फैसला आ सकता है। ये 5 अगस्त 6 अगस्त की तारीख की भी जो है वो बात हो रही थी कि इस तारीख के आसपास ये डिसीजन आ जाएगा। लेकिन वो रद्द-ए-अमल बाहर तौर पर जो है वो मुख्तलिफ होगा और इसीलिए अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी उनके पास लीगल ऑप्शन मौजूद हैं। अभी देखिए वो इसके बाद जो है वो उनकी कानूनी टीम अब पीर के रोज या मंगल के रोज अदालत से जब रुजू करेगी तो अदालत से उनको जो है वो क्या रिलीफ मिलता है। लेकिन इस केस के ऊपर जो तोशाखाना वाला केस है, अब क्योंकि इसके अंदर अदालती फैसला है और पुलिस ने उस अदालती फैसले की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया है, तो इसमें कुछ वक्त जो है वो लग सकता है। और उसकी वजह यह है कि वो पहले
जो है वो बेल एप्लीकेशन उनकी मूव होगी या उनकी कन्विक्शन है सेट असाइड होती है या उनका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड होता है, तो इसके बाद ही जो है वो इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता तो यकीनन वो गिरफ्तार ही रहेंगे, कस्टडी के अंदर ही रहेंगे। और मेरे ख्याल में जो है वो उसके बाद क्योंकि जो प्रोसीजर ये है कि उनकी गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस ने करनी है, इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट जो थी उससे उनको सजा हुई है, तो उसके बाद लाहौर से गिरफ्तारी के बाद अब उनको इस्लामाबाद लाया जाएगा।